साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं कक्षा 8 का साइंस से चैप्टर सूक्ष्मजीव और कोशिका से कुछ प्रश्न एनसीईआरटी बुक का लेकर आया हूं, जो आप देख सकते हैं। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, इसमें कुछ आविष्कारक या खोजकर्ता का कुछ तालिका दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट ही हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता सबसे पहले कौर कोशिका का अवलोकन किया था। और आप जानते ही होंगे कि कोशिका का सबसे पहले निरीक्षण और देखने का काम या इसका नामकरण रॉबर्ट हुक ने ही किया था। ये 1665 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है ल्यूवेनहॉक। आप तो जानते होंगे, ल्यूवेनहॉक ने ही 1676 ईस्वी में बैक्टीरिया का खोज किया था, और यह संभव हो पाया सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के कारण। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार यानी माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने ही 1676 में किया है। नेक्स्ट है लुई पास्चर के बारे में आप जानते होंगे। इसने किण्वन नामक जीव रासायनिक क्रियाओं का खोज किया था, यानी किण्वन का खोज लुई पास्चर ने ही किया है। और दूसरा, इसी ने सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि जो होती है वह पहले स्थित जीवों से ही होती है, इस चीज़ का पता भी लुई पास्चर ने ही लगाया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो आप जानते होंगे टीबी। तो ये टीबी नामक बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कॉक ने किया था। नेक्स्ट है सिका बेसबुरो कीटासेट। उसने टेटनस बैसिलस, जो टेटनस रोग का कारक है, इसी ने खोज किया था। सिका बेसबुरो कीटासेट याद रखना है। उसने टेटनस बैसिलस का खोज किया था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो जानते ही होंगे, पेनिसिलिन का खोज इन्होंने ही किया था। और पेनिसिलिन जो बनाई गई थी वह कवक से बनाया गया था। ये 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। साथियों, आप देख सकते हैं, यह बहुत आसान सा सवाल है, जो मैं आपके द्वारा पढ़ाए गए बुक से ही लिया हूँ। आप पहचान गए होंगे क्वेश्चन को, चैप्टर को, इसलिए आपको कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। साथियों, बैक्टीरिया में कौन अर्धविराम के आकार का होता है? तो आप जानते ही होंगे कि बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है: बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरुला और विब्रियो। तो इस तरह से जो है, इसमें पूछा गया कि अर्धविराम के आकार का, तो ये विब्रियो होता है साथियों। और नेक्स्ट है कौन सा एल्गी एकोशिकीय होता है? एल्गी तो आप तो जानते होंगे, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा जो है एल्गी ही है, लेकिन एक कोशिकीय होता है, तो ये क्लेमाइडोमोनास होता है साथियों। नेक्स्ट होता है मनुष्यों में मलेरिया बुखार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया तो प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, लेकिन इसमें जो वाहक होता है उसका प्लाज्मोडियम, उसी के कारण से मलेरिया बुखार होता है। क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है, आंसर में आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीव की मदद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। साथियों, अभी तुरंत मैं बताया था, वो पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक बनाया जाता है वो कवक की सहायता से बनाई जाती है। नेक्स्ट है पोलियो किसके कारण होता है? तो साथियों, आप जानते ही होंगे, पोलियो विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के कारण होता है। ये ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ के उदाहरण है? तो साथियों, एंट अमीबा तो आप जानते होंगे, इसके कारण पेचिस नामक बीमारी होती है, एंट अमीबा। और दूसरा है मलेरिया परजीवी। ये दोनों प्रोटोजोआ का ही कारण है। तो नेक्स्ट है कौन बैक्टीरिया गोलाकार का होता है? तो साथियों, ये
कोकस नाम का यानी कॉक्सी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो गोलाकार होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकस होता है जो न्यूमोनिया का वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है लाभदायक कवकों के प्रकार। साथियों, कवक का प्रकार जो होता है वह पैक्सिनिया होता है, पेनिसिलियम होता है, एक्टोबैक्टर होता है, माइक्रोस्पोरियम होता है। ये 4 प्रकार का कवक होता है। तो इसमें जो है पक्सिनिया जो होता है वो हानिकारक होता है और माइक्रोस्पोरियम ये भी हानिकारक होता है। तो आप देख सकते हैं एक्टोबैक्टर और पेनिसिलियम जो होता है वो लाभदायक कवक होता है साथियों। तो ये क और ख दोनों ऑप्शन, ग और ख दोनों हो जाएगा। भोजन संरक्षण की विधि किनके द्वारा होती है? तो साथियों, भोजन का संरक्षण तो आप जानते ही होंगे घरों में किस प्रकार की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा सही उत्तर हमको लग रहा है, अति हिमीकरण द्वारा, यही सही होगा। ये सब ऑप्शन ठीक गलत है, ये अति हिमीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट होगा भरने वाला है, मैंने उसको भी फ़ोटो में कर लिया हूँ। बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो पहले ही बता दिया हूँ, ये ल्यूवेनहॉक ने किया है। नेक्स्ट है सभी एल्गियों में, जिसको यानी शैवाल भी बोल सकते हैं, में हरे पौधे की तरह पाए जाते हैं। तो क्या हरे पौधे की तरह क्या पाए जाते हैं? तो ये हो सकता है आपका हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? तो साथियों, अमीबा में जानते होंगे ये द्विखंडन विधि होता है। आप तो इसको पढ़ाए भी होंगे बच्चों को, द्विखंडन, इसको बहु विभाजन भी कहा जा सकता है, लेकिन अमीबा में खास करके द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है। नेक्स्ट है शर्करा के घोल का ईस्ट के द्वारा कैसे अल्कोहल बनाया जाता है? साथियों, ये तो आप जानते हैं, बहुत आसान है। ये किण्वन के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। शराब भी किण्वन के माध्यम से बनाया जाता है। अल्कोहल यानी एथेनॉल बनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट है प्रत्येक वायरस में सजीव कोशिका की भांति प्रोटीन तथा क्या पाया जाता है? तो साथियों, ये प्रोटीन और एसिड पाया जाता है, अम्ल, प्रत्येक वायरस में। तो ये एसिड जो है ना, ये न्यूक्लिक एसिड होगा साथियों। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, एसिड इसमें बनेगा। सूक्ष्म जीवों के वर्ग हैं, तो आप सभी जानते होंगे प्रमुख रूप से 5 वर्ग होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, एल्गी और प्रोटोजोआ। ये 5 वर्ग होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका ही गलत को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मिलान करने वाला है साथियों, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। अति हिमीकरण क्या है? तो साथियों, अब तुरंत बताए थे, ये भोजन का संरक्षण अति हिमीकरण से होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे ट्रिपोनोसोमा। ट्रिपोनोसोमा जो है साथियों, ये प्रोटोजोआ का कारक है, प्रोटोजोआ का ही मतलब प्रकार है। तो इसमें हमको लगाना है क्या, प्रोटोजोआ में ये हो जाएगा आपका, आप सम लगाइए साथियों, ये हो जाएगा आपका हानिकारक कवक। कवक तो नहीं है, ये तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है। और चलिए पहले इसको लगाते हैं टीएमवी। टीएमवी तो टोबैको मोज़ेक को कहा जाता है साथियों, ये टीएमवी वायरस है, यानी टीएमवी, ये टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाता है। पक्सिनिया अभी बताया था आपको, पक्सिनिया क्या है? तो हानिकारक कवक है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस, आप तो जानते होंगे लैक्टोबैसिलस क्या होता है। लैक्टोबैसिलस साथियों, ये हो जाएगा आपका इसमें देखिए हानिकारक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, ये सही हो जाएगा। कौन नंबर? सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, यानी
ये नहीं होगा साथियों, फिर से लगाता हूँ। अति हिमीकरण हो जाएगा आपका भोजन का संरक्षण, भोजन का संरक्षण। फिर से मैं लगाता हूँ भोजन का संरक्षण। दूसरा में है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है वो निद्रा रोग होगा साथियों, याद आ गया, ये निद्रा रोग ही होगा। टीएमबी हो गया, टोबैको मोज़ेक हो गया, वायरस हो गया, पक्सिनिया हो गया, हानिकारक कवक हो गया। उसके बाद आपका लैक्टोबैसिलस खमीर होगा, एकदम सीधा से कनेक्ट है। और पोटैटो डेक्स्ट्रोस जो होता है सूक्ष्म जीवों का संवर्धन के लिए यूज किया जाता है। ये लगता है गलत हो गया क्या? नहीं, सही है। पोटैटो डेक्स्ट्रोस जो है जीवों का संवर्धन ही होना चाहिए, एकदम होगा ही, बाकी तो सब ठीक ही लगा है, यही होगा। आप भी देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या है तो आप जानते होंगे, पाश्चुरीकरण की सहायता से दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, जो 70 डिग्री पर मतलब तेज़ी से गर्म करके बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है, जिससे दूध संरक्षित हो जाता है। तो ये आपको ये कहा जाएगा, खाद्य पदार्थों को उस ताप पर रखकर उसमें मौजूद संजीवों को नष्ट करके अत्यधिक ठंडा करने की विधि को पाश्चुरीकरण कहा जा सकता है। सहजीविता साथियों, सहजीविता क्या होगा तो सहजीविता हो जाएगा जो एक जीव दूसरे जीवों के साथ में रहते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है। तो आप ये सहजीविता आप देख सकते हैं 4 नंबर में, 2 प्राणियों के साथ साथ रहता है, एक से लाभान्वित भी होता है। शिष्ट, चलिए साथियों शिष्ट देखिए, ये क्या होता है, ये कुटपाद में समेट करके बनाने वाले भाग को शिष्ट कहा जाता है। कभी कभी पूटी बनाता है ना विषम परिस्थिति पर, तो ये शिष्ट हो जाएगा आपका अमीबा द्वारा कुटपादों को समेट कर सुरक्षा, यही सही आंसर हो जाएगा। कौन नंबर? पीरक कीट, ये भी आप समझ रहे होंगे। पीरक कीट वैसे कीट जो हमारे भोजन के स्रोतों जैसे अनाज, फल, सब्जियां आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। उसके बाद है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है तो मृतोपजीवी आपका हो जाएगा शरीर के लिए कार्बनिक पदार्थों भोजन प्राप्त करने वाला प्राणी हो जाएगा, जो यानी मरे हुए जीवों के शरीर से वह कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करता है, उसको मृतोपजीवी कहते हैं। उसके बाद है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम तो आप समझ ही गए होंगे, ये एल्गी के द्वारा बनाई गई मोटी परत होती है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा साथियों। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट होता है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। पाश्चुरीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, शिष्ट, एल्गल ब्लूम, ये आप देख सकते हैं, क्लास 8 का है, हमको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव है साथियों, तो आप देख सकते हैं इसमें अमीबा ही एक कोशिकीय जीव, बाकी बहुकोशिकीय है। कवक को अभिरंजित किया जाता है, तो साथियों ये कॉटन ब्लू के द्वारा किया जाता है। और जीवाणु को अभिरंजित जो किया जाता है वो किया जाता है आपका जीवाणु को भी मुझे याद है, मैं भूल रहा हूँ। चलिए जीवाणु को अभिरंजित करने के लिए जो भी हो याद आने पर मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है इसका तो कॉटन ब्लू होगा, कवक को अभिरंजित किया जाता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में साथियों ये कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ये तो पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक तो जानते ही होंगे, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे छोटा जो जीवाणु में ही आता है वह माइकोप्लाज्म कहलाता है। माइकोप्लाज्म, सबसे सूक्ष्म जीव को माइकोप्लाज्म कहते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है, तो साथियों ये राइबोसोम में होता है, या राइबोसोम भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है रंजक के उदाहरण है, तो ये देख रहे हैं आप, यही याद आ गया हमको। ये बैक्टीरिया का जो अभिरंजित किया जाता है बैक्टीरिया को हीमाटॉक्सिलिन के द्वारा।
समझे साथियों, ये हीमाटोक्सिलिन है। तिरंजक आपका हीमाटोक्सिलिन और कॉटन ब्लू है, कॉटन ब्लू जिससे कि कवक को अभिरंजित किया जाता है। नेक्स्ट है अमीबा का पादाप मदद करता है। पादाप तो समझते होंगे, कूटपाद को कहा जाता है। तो ये चलने में, भोजन को निगलने में, प्रजनन करने में। पादाप जो है, पादाप मतलब कूटपाद जैसा फैला हुआ भाग हुई होता है। तो चलने और प्रजनन करने दोनों में होगा। भोजन को निगलने में नहीं, वो तो भोजन रसधानी में जाके उसका अवशोषण हो जाता है, वो भोजन निगलता ही नहीं है। नेक्स्ट है गुणसूत्र में पाया जाता है। तो साथियों ये गुणसूत्र में प्रमुख रूप से डीएनए पाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन में देख लें, हाँ डीएनए भी और प्रोटीन भी होगा साथियों, ये दोनों होगा। आभासी केंद्रक पाया जाता है। आभासी केंद्रक जीवाणु में पाया जाता है और शैवाल में पाया जाता है, और शैवाल में। नेक्स्ट है कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। तो कैरोटीन तो आप जानते ही होंगे, टमाटर में कैरोटीन पाया जाता है और लाल मिर्च में भी पाया जाता है साथियों। लाल मिर्च के बारे में पता नहीं था, लेकिन कैरोटीन लाल मिर्च में भी पाया जाता है। आवर्णी लवक पाया जाता है। तो आवर्णी लवक बताए थे, ये ल्यूकोप्लास्ट जो जड़ में और तना में पाया जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है भरने वाला भी क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है साथियों, ये सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो साथियों कोशिका झिल्ली जो है आप जान सकते हैं वह किसकी बनी हो सकती है, आप भी समझिए। ओके, एक मिनट हम थोड़ा चार्ज में लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। और क्या एक तो होगा पता नहीं, कोशिका झिल्ली लेकिन प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा क्या होगा आप भी सोचिएगा। प्रत्येक गुणसूत्र 2 धागे का बना होता है। गुणसूत्र का चित्र आप देखे होंगे, उसमें जो क्रोमेटिन धागा होता है उसका सेंट्रोमियर मैट्रिक्स और एक भाग होता है। तो ये क्रोमेटिन धागे का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिन धागे का बना होता है। याद आ गया। कोशिका झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है साथियों, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड होता है और प्रोटीन, ये दोनों चीज़ों का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। ये क्रोमेटिन हो जाएगा। अभी बताए थे किस में आभासी केंद्रक पाया जाता है, तो ये आपका बताए थे जीवाणु और नीलहरित शैवाल में, ये आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के मध्य में एक बड़ी राजधानी पाई जाती है। तो बड़ी राजधानी किस में पाई जाती है, तो साथियों ये पादप कोशिका के बीच में पाई जाती है। यहाँ आपका पादप हो जाएगा। पादप कोशिका के ही बीच में राजधानी, बड़ी राजधानी पाई जाती है। सही गलत को मैं छोड़ देता हूँ और मिलान करने वाला थोड़ा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये सही है, क्लोरोफिल हो जाएगा। अमीबा में पादाप होता है। गुणसूत्र जो है एसिटोकार्मीन होता है, ये सही है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये बिल्कुल सही है साथियों। इसके साथ ही मेरा वीडियो आज का समाप्त होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह चैप्टर वाइज और भी वीडियो साइंस से लेकर के आऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।